Our chapter On the Face of It was going on, written by the writer Susan Gill. And reference of this chapter, Derry, he was 14 years old boy. He was pessimistic. Pessimistic means hopeful. He was lonely, suffered from negative complex. He was completely negative because his half face was burned by acid. Second character is Mr. Lamb. He was an old man with a thin leg, positive perspective or positive attitude towards life. He was very helpful in nature and he was very eager to learn new things. अब लास्ट में हमने डिस्कस क्या किया था कि डेरी और लैम वो दोनों मिलते हैं। तो डेरी और लैम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं कि डेरी कहता है कि वो घर पे जाएगा, अपनी मदर को बताएगा कि वो कहाँ पे है, उसके बाद वो वापिस आएगा। और साथ में ये भी कहता है कि अगर आज वो वापिस नहीं आ पाएगा तो शायद वो कभी दोबारा वापिस आ भी नहीं पाएगा। और यहाँ पे अब जो डिस्कस करेंगे वो क्या कि मिस्टर डैडी है वो क्या कहता है कि उसे कुछ ऐसा चाहिए जो केवल उसका हो, उसमें केवल उसी का ही पोजेशन हो, किसी और का ना हो। अब चैप्टर को देखो, आगे है डैडी आई डोंट नो व्हाट आई वांट। डैडी क्या कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। आई वांट बट उसे कुछ चाहिए, समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट और एवर विल हैव। उसे कुछ ऐसा चाहिए जो केवल उसी का ही हो। समथिंग जस्ट माइन लाइक दिस गार्डन। उसे कुछ ऐसा चाहिए जैसे कि गार्डन है, बहुत ही काफी अच्छा प्रेजेंट प्लेस है, तो उसे गार्डन जैसा ही कुछ चाहिए। आई डोंट नो व्हाट इट इज, लेकिन उसे ये क्लियर नहीं है कि उसे चाहिए क्या। मिस्टर लैम यू कुड फाइंड आउट। अब लैम क्या कहता है कि तुम्हें फाइंड आउट करना चाहिए, तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें एक्चुअल में क्या चाहिए। डैडी हाउ, डैडी कहता है कि वो कैसे फाइंड आउट करे कि उसे क्या चाहिए। अब डैडी ने अब तक ये सोचा ही नहीं है कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि अब तक किसी ने उसको मोटिवेट किया ही नहीं है। मोटिवेट तो किया भी होगा लेकिन वो कभी अंदर से मोटिवेट हुआ ही नहीं है। मिस्टर लैम वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग। अब ये तीनों चीजें मैंने कल भी बताई थी, आज फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इन चीजों को लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें कुछ फाइंड आउट करना चाहिए तो सबसे पहले क्या करना होगा, वेट करना होगा। अगर तुम कहीं पे जाते हो, कोई डिस्कशन चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि गए उसमें इन्वॉल्व हो गए, जाते ही बोलना शुरू कर दिया। क्या करना है, सबसे पहले वहां पे जाना है, वेट करना है कि वहां पे क्या हो रहा है, उसके बाद वॉच देखना है, उसके बाद और फिर क्या करना है कि लिसनिंग सुनना है कि वहां पे किस टाइप की बातें हो रही है, किस टाइप की बातें नहीं हो रही, और उसके बाद तुम्हें जज करना है, सोचना है और फिर कुछ बोलना है। तो डैडी कहता है तुम्हें वेट करना है, वॉच करना है, लिसनिंग एंड आफ्टर दैट थिंकिंग, एंड आफ्टर थिंकिंग यू कैन फाइंड आउट व्हाटएवर यू वांट। सिटिंग हियर और गोइंग देयर। लैम कहता है तुम यहाँ पे बैठ सकते हो और गार्डन में तुम घूम सकते हो और उसके बाद तुम फाइंड आउट कर सकते हो कि तुम्हें एक्चुअल में क्या चाहिए। आई विल हैव टू सी द बीच। अब मिस्टर लैम को अपनी बीच देखने जाना है, तो वो ये कहता है कि मुझे अपनी बीज को देखने जाना है और तुम यहाँ पे बैठो और फाइंड आउट करो कि तुम्हें एक्चुअल में क्या चाहिए। डैडी दोज अदर पीपल हु कम हियर जो दे टॉक टू यू आस्क यू थिंग्स। अब डैडी कहता है कि जो भी यहाँ पे आते हैं क्या वो तुमसे बातें करते हैं या बातें नहीं करते हैं। मिस्टर लैम सम डू सम डोंट, यहाँ पे सम रेफर्स पीपल। अब लैम क्या कहता है, कुछ बातें करते हैं और कुछ बातें नहीं करते। आई आस्क देम, लेकिन मिस्टर लैम उनसे पूछता है, क्या पूछता है, जो भी उसे लगता है कि कुछ सीखना चाहिए नया तो वो उनसे पूछता रहता है। आई लाइक टू लर्न। अब ये स्टेटमेंट क्या बताती है, मिस्टर लैम वॉज वेरी ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स। वो ये कहता है कि मुझे लर्निंग करना, न्यू थिंग्स सीखना बहुत ही अच्छा लगता है। I don't believe in them. I don't think anybody ever comes. You are here all by yourself and miserable. And no one would know if you were alive or dead. Nobody cares. डैडी क्या कहता है कि तुम यहाँ पे अलाइव हो, डेड हो या फिर नहीं हो, किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं, किसी का मन किया तुमसे बात की, किसी का मन नहीं किया तुमसे बात नहीं की। मिस्टर लैम, यू थिंक व्हाट यू प्लीज, प्लीज मीन्स हैप्पी। तो लैम क्या कहता है कि जैसा तुम्हें सोचना है वैसा तुम सोच सकते हो, कि जो पीपल गार्डन में आते हैं वो मेरे फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड नहीं है, वट एवर यू वांट यू कैन थिंक। डैडी, ऑल राइट देन, टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। अब यहाँ पे डैडी है, कुछ बच्चों के नाम जानना चाहता है, कुछ पीपल के नाम जानना चाहता है जो वहां पे आते हैं और जो उसके फ्रेंड हैं। मिस्टर लैम, व्हाट आर नेम्स? टॉम, डिक, हैरी। टॉम, डिक, हैरी ये कौन है? ये कुछ पीपल के नेम है जो वहां पे आते हैं, उसके साथ काफी फ्रेंडली है। आई एम ऑफ डाउन टू द बीच। वो कहते हैं मुझे बीच के पास जाना है, उनकी स्विमिंग सुननी है, तो वहां पे जाता है। डैडी, आई डोंट थिंक यू आर डेफ। डेफ मीन्स स्टूपिड, क्रेजी। डैडी कहते हैं कि आई थिंक यू आर क्रेजी, मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल स्टूपिड पर्सन हो, तुम बिल्कुल ही डेफ हो चुके हो। मिस्टर लैम, दैट्स ए गुड एक्सक्यूज। ये काफी अच्छा एक्सक्यूज है। डैडी, व्हाट फॉर? ये एक्सक्यूज किस लिए है? यू डोंट टॉक सेंस, कि तुम्हारी जो बातें हैं वो मीनिंगफुल नहीं है। ये सेंस मीन्स मीनिंगफुल। मिस्टर लैम, गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक। अब लैम को क्या लगता है ये अच्छा एक्सक्यूज किस लिए है? वापस न आने के लिए अच्छा एक्सक्यूज है। वापस कहाँ से? अपने घर से। वो घर पे जाएगा, मदर को बताएगा कि वो उससे लैम के साथ गार्डन में है और फिर वापस आएगा। तो लैम कहता है कि वापस न आने का तुम्हारे काफी अच्छा एक्सक्यूज है। एंड यू हैव गॉट ए बर्न्ड अप फेस। ये काफी अच्छा एक्सक्यूज है कि तुम्हारा जो फेस है वो बर्न्ड है, इसलिए तुम वापस नहीं आ सकते। एंड दैट्स अदर पीपल एक्सक्यूज। और जो बाकी लोग हैं उनका भी काफी अच्छा एक्सक्यूज है। किसका? गार्डन में ना आने का। उनका एक्सक्यूज कैसे है कि वो गार्डन में आएंगे तो कोई बर्न्ड फेस बॉय मिलेगा, इसलिए वो गार्डन में नहीं जाएंगे। तो लैम कहता है कि तुम्हारा भी अच्छा एक्सक्यूज है और जो पीपल है उनका भी काफी अच्छा एक्सक्यूज है। If you don't feel sorry for my face, अब डैडी कहता है कि सबसे पहले तो तुम क्या करते हो? मेरे फेस के लिए सॉरी फील करते हो। सॉरी फील कैसे करता है? कि फेस के बारे में सोच रहे हो कि इसका फेस काफी बर्न्ड है। अगर तुम सॉरी फील नहीं करते हो तो यू आर फ्राइटेंड, तुम डरे हुए हो। फ्राइटेंड मीन्स स्केयर्ड, अफ्रेड। यू थिंक आई एम अगली एज ए डेविल, और तुम क्या सोचते हो कि मैं बहुत ही अगली हूँ। अगली क्या होता है? नॉट ब्यूटीफुल, मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। आई एम ए डेविल, डेविल मीन्स मॉन्स्टर्स, राक्षस, कि मैं एक डेविल, मेरा फेस है वो एक मॉन्स्टर्स जैसा है। डोंट यू, क्या तुम ये सब बातें नहीं सोचते हो? मिस्टर लैम डजंट रिप्लाई। लैम कोई भी रिप्लाई नहीं देता। ही हैज गॉन टू हिज बीज, और अपने बीज के पास वो चला जाता है। डैडी, नो यू डोंट। डैडी कहते कि नहीं, तुम ऐसा नहीं सोचते। अब डैडी खुद ही तो क्या कहता है कि तुम मेरे फेस के बारे में सोचते हो, और खुद ही क्या कह रहा है कि नहीं, तुम मेरे फेस के बारे में ऐसा नहीं सोचते। अब डैडी ये क्यों कहता है कि मेरे फेस के बारे में तुम ऐसा नहीं सोचते? क्योंकि अब तक डैडी ने काफी बातें की है उससे, तो वो उसके फेस के बारे में सोच रहा है। यस और नो? उसके फेस के बारे में नहीं सोच रहा। वो किस बारे में सोच रहा है? वो ये सोच रहा है कि ये पर्सन कितना पॉजिटिव है। आई लाइक पिच हियर, इट रेफर गार्डन। डैडी कहता है कि मुझे ये गार्डन बहुत ही अच्छा लगता है। डैडी गेट्स अप एंड शाउट्स। अब डैडी एकदम से खड़ा होता है और एकदम से वो क्राई करता है। आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी यू वेट। कि अब तो प्रेजेंटली जा रहा है बट डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम ही विल कम बैक। वो वापस इसलिए आएगा, उसके वापस आने का रीजन क्या है? मिस्टर लैम की हेल्प करना। हेल्प किस मैटर में करना? क्रैब एप्पल्स है उनको तोड़ने में हेल्प करेगा, वो है ना। अब क्रैब एप्पल्स मिस्टर लैम को क्यों चाहिए? जेली बनाने के लिए। जेली कौन से मंथ में? सितंबर को। जेली देने का रीजन क्या है उसका? ताकि वो बच्चों को दे, जो किड्स उसके पास आते हैं गार्डन में उनको वो दे सके।
डैडी रन्स ऑफ, डैडी चला गया, साइलेंस द साउंड्स ऑफ गार्डन अगेन, अब दोबारा से गार्डन में साइलेंस है। अब गार्डन में साइलेंस क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग में मिस्टर लैम अकेला था, उसके बाद कौन आया? डैडी आया, डैडी और लैम की कन्वर्सेशन हुई, डैडी वापस चला गया, तो दोबारा से गार्डन कैसा हो गया? साइलेंट हो गया। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, मिस्टर लैम अपने आप से बातें कर रहा है, क्या कहता है कि देयर माय डियर्स, दैट्स यू सीन टू, यू नो, वी ऑल नो, आई विल कम बैक। अब वो डैडी की बातों को याद कर रहा है, लिपसिंग आ रही है, कौन से की आ रही है? वी ऑल नो आई विल कम बैक। वो याद करता है डैडी की बातों को कि डैडी क्या कह रहा था कि मैं जरूर आऊंगा, वापिस आऊंगा। दे नेवर डू। अब लैम सोचता है कि जो ये कहते हैं कि हम वापिस आएंगे, वो कभी नहीं आते। अब यहाँ पे मिस्टर लैम की कहीं ना कहीं जो लोनलीनेस की फीलिंग्स है वो शो होती है कि वो उसके पास फ्रेंड्स थे, उसका गार्डन था, वो सोशल भी था, बट उसके बाद कहीं ना कहीं वो लोनली भी था। तो ये क्वेश्चन भी है कि कौन से सीन में और कौन सी स्टेटमेंट से प्रूव होता है कि मिस्टर लैम लोनली था। तो सीन कौन सा है ये? सीन 2, सीन फर्स्ट। कहाँ का सीन है ये? मिस्टर लैम्स गार्डन। और स्टेटमेंट कौन सी है कि जो वापिस जाते हैं, एक बार चले जाते वापिस कभी आते नहीं है। इस स्टेटमेंट में प्रूव होता है कि वो कहीं ना कहीं अंदर से लोनली है। सीन 2। अब सीन 2 है वो कहाँ का है? डैडीज हाउस। डैडीज हाउस। मदर, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स। मदर क्या कहती है कि तुम्हें क्या पता, क्या तुम जानते नहीं हो कि मुझे उसके बारे में पता है, नहीं पता है। मीन्स मदर ये कहना चाहते हैं कि मैं उसके बारे में जानती हूँ कि वो किस टाइप का पर्सन है। किसकी बात हो रही है? मिस्टर लैम की। जब डैडी घर पे आता है उस टाइम पे डैडी अपनी मदर से सारी बातें बताता है, तो सारी बातें सुनने के बाद उसकी मदर कहती है कि मैं मिस्टर लैम के बारे में सब कुछ जानती हूँ। डैडी, यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर। अब डैडी क्या कहता है कि जो भी बातें तुम सुनती हो, हर एक बात में बिलीव नहीं करना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट है किसकी? मिस्टर लैम की है। मिस्टर लैम ने कब कहा था उससे? जिस टाइम जो ये बताता है कि दो वुमेन होती है, उसके बर्थ फेस के बारे में डिस्कस कर रही होती है, तो उस टाइम में मिस्टर लैम उसको समझाता है कि तुम लाइफ में जिन बातों को सुनते हो, हर एक बात को सुनते हो, उस पे बिलीव नहीं करना चाहिए। अब यही स्टेटमेंट डैडी है वो रिपीट कर रहे हैं किसके सामने? मदर के सामने। अब यहाँ से क्या प्रूव हो गया? यहाँ से ये प्रूव होता है कि डैडी के ऊपर मिस्टर लैम की बातों का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुआ है। मदर बीइंग टोल्ड, में बता दिया गया तुम्हें नहीं जाना। बोल्ड, वी हैव नो लिव्ड हियर 3 months, उनको वहां पे रहते हुए 3 months हुए हैं। बट आई नो वट देयर इज टू नो, लेकिन जो भी जानना जरूरी है वो मुझे पता है। एंड यू आर नॉट गो बैक देयर, तुम वापिस मिस्टर लैम के पास नहीं जाओगे। डैडी, वट आर यू अफ्रेड ऑफ, मदर से कहता है कि तुम्हें डर किस बात का लग रहा है? वट डू यू थिंक इज, तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन है? एंड ओल्ड मैन विद ए टीन लैग, एंड ही लिव्स इन ए ह्यूज मीन्स वेरी लार्ज हाउस विदाउट कर्टेन्स, कर्टेन्स मीन्स ब्लाइंड, एंड हैज ए गार्डन। डैडी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो एक ह्यूज हाउस में रहता है और उसके घर में कोई कर्टेन नहीं है। इस बात के बेस पे में जज नहीं करना चाहिए कि वो किस टाइप का पर्सन है। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, डैडी कहता है कि उसे वहां पे जाना है क्योंकि उसे वो प्लेस अच्छा लगता है। एंड सिट एंड लिसन टू थिंग्स, वहां पे जाना, वहां बैठना, बातों को सुनना उसे काफी अच्छा लगता है। मदर, लिसन टू व्हाट, तुम्हें क्या सुनना अच्छा लगता है? डैडी, बीज सिंगिंग, बीज की सिंगिंग। वैसे बीज गलती क्या है? बस, लेकिन यहाँ पे डैडी ने बीज को सिंगिंग बोला है। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट किसकी है? मिस्टर लैम की। अब उस स्टेटमेंट से प्रूव क्या हुआ था कि मिस्टर लैम है वो इतने पॉजिटिव है लाइफ के टुवर्ड्स कि वो नेचर की हर एक छोटी से छोटी चीज में भी जो पॉजिटिविटी है उसको फाइंड आउट करते हैं। मदर, एंड व्हाट ही गो टू से टू यू, उसे तुमसे क्या कहा? डैडी, थिंग्स दैट मैटर, मैटर मीन्स इम्पोर्टेंट। अब डैडी कहता है कि मिस्टर लैम ने उसे वो बातें बताई जो इम्पोर्टेंट हैं। थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, उसे वो बातें बताई जो आज तक लाइफ में उसने किसी से
किसी ने उसे बताई नहीं थी। थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट, उसे बताया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो उसे चाहिए थी, जो उसकी लाइफ के लिए बहुत ही नेसेसरी है। मदर देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग। तो मदर क्या कहती है कि यहीं पे रुको, अपनी थिंकिंग करना है, लिसनिंग करना है, तुम्हें जो भी करना है यहीं पे करना है। यू आर बेस्ट ऑफ हियर, तुम यहीं पे सही हो। अब यहाँ पे तुम्हें क्या लग रहा है कि डैडी की मदर है, उसकी जो थिंकिंग है मिस्टर लैम के लिए वो किस टाइप की थिंकिंग है, नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव थिंकिंग है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी क्या कर रही है, ओनली उसके फिजिकल इम्पेयरमेंट मीन्स उसकी जो डिसएबिलिटी है उसकी बेस पे उसको जज कर रही है कि वो एक लेम पर्सन है, उसने कुछ भी तुमसे सेंस वाली बातें नहीं बोली होंगी। डैडी आई हेट इट हेयर, डैडी कहते हैं कि उसे यहाँ से हेट मीन्स डिसलाइक, कि वो इसे इस प्लेस को डिसलाइक करता है। कौन सा प्लेस? उसका घर। मदर यू कांट हैव द थिंग्स यू से, तुम्हें जिस तरीके से समझना है तुम समझ सकते हो। आई फॉरगिव यू, वो उसे फॉरगिव माफ करती है। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, उसे फॉरगिव करने का रीजन क्या है, क्योंकि उसे बहुत ही नेगेटिव फील होता है, इसलिए वो उसको माफ कर रही है। आई डोंट ब्लेम यू, ब्लेम मीन्स फोल्ड, कि वो उसे किसी बात के लिए ब्लेम नहीं करेगी, लेकिन उसे घर पे रुकना है और घर पे जो सोचना है वो घर पे सोचेगा। डैडी इट्स गोट नथिंग टू डू विद माई फेस, अब डैडी कहता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेरा फेस कैसा दिखता है। एंड वट आई लुक लाइक, वो कैसा दिखता है, उसका फेस कैसा है, दिस थिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे स्टेटमेंट किसकी आ रही है? मिस्टर लैम की। मिस्टर लैम ने क्या कहा था कि इम्पोर्टेंट क्या नहीं है, कि हमारा जो आउटर अपीयरेंस है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम दिखते कैसे हैं, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है, हमारी जो इनर क्वालिटीज है वो कैसी है, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे डैडी सेम बातें रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है कि उसके लाइफ पे या उसके ऊपर मिस्टर लैम का इफेक्ट हुआ है। I don't care about that and it is not important, वो इन सब बातों की केयर नहीं करता क्योंकि ये चीजें ही मैटर नहीं करती। It's what I think and feel and what I want to see, इम्पोर्टेंट क्या है कि कैसे वो सोचता है, कैसे वो चीजों को सोचता है, फील करता है और क्या वो देखना चाहता है लाइफ में, ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, वो वापिस जा रहा है ओनली टू हेल्प हिम, परमानेंट नहीं जा रहा, केवल उसकी हेल्प करने के लिए। विद द क्रैब एप्पल्स, हेल्प किस लिए? इन ब्रेकिंग श्योर एप्पल्स। ओनली टू लुक एट थिंग्स, वहां पे जा रहे क्यों? चीजों को देखने के लिए, लिसन सुनने के लिए, उनको फील करने के लिए। बट आई एम गोइंग, मदर यू विल स्टॉप हियर, उसकी मदर उसको इंसिस्ट करती है कि वो वहीं पे रुकेगा, बट वो चला जाता है। Daddy, no, 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 because if I don't go back there, I will never go anywhere in this world again. This statement is very important. Daddy क्या कहता है, यदि आज वो नहीं गया तो वर्ल्ड में वो कभी जा ही नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है? आज क्या है? आज मिस्टर लैम ने उसको मोटिवेट किया है। टुडे ही इज वेरी मोटिवेटेड। यदि आज ही वो अगर अपने घर से बाहर नहीं जा पाएगा, इस वर्ल्ड को फेस नहीं कर पाएगा, तो हो सकता है लाइफ में वो दोबारा से उसको मोटिवेट करे, उसको ना करे तो वो दोबारा से कहीं जा ही नहीं पाएगा। द डोर स्लैम्स, डैडी रन्स पैंटिंग, पैंटिंग मीन्स रन हैवीली, जोर से भागना। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, डैडी कहता है कि उसे वर्ल्ड को देखना है, वर्ल्ड को फील करना है, इस वर्ल्ड को फेस करना है। आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट, इट रेफर्स वर्ल्ड। द साउंड ऑफ द पेंटिंग फेड्स, फेड्स मीन स्लो, और जो उसकी पेंटिंग साउंड थी वो स्लो हो गई। सीन 3, सीन 3 कहाँ का है? अगेन मिस्टर लैम्स गार्डन, मिस्टर लैम्स गार्डन, गार्डन साउंड। The noise of a branch shifting, apples thumping down, the branch shifting again. मीन्स जो ये ब्रांचेज है उनके बारे में बताया हुआ है कि मिस्टर लैम है वो गार्डन में है और वो एप्पल्स को तोड़ रहा है। मिस्टर लैम स्टडी, स्टडी मीन्स स्लोली, धीरे से अपने आप से बातें कर रहे हैं वो। दैट्स गॉट इट, कि ये एप्पल है, ये सही है। इस अपने आप से बातें कर रहा है कि हाँ इसको तोड़ना चाहिए, ये बिल्कुल ही राइप हो गया है,
किस टाइप से बातें कर रहा है कि दैट्स गोट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल फोर, एंड अगेन दैट्स इट, एंड क्रीक। क्रीक होती है, एक साउंड होती है, क्रैश ये भी साउंड है। क्रैश साउंड मीन्स जो कोई चीज जोर से गिरती है उसकी साउंड है, उसको बोलते हैं क्रैश। द लैडर फॉल्स बैक। अब मिस्टर लैम वो क्या कर रहा था, वो एक लैडर की हेल्प से क्रैब एप्पल्स को तोड़ रहा था, तभी क्या होता है जो लैडर है वो गिर जाती है। मिस्टर लैम विद इट, और मिस्टर लैम उस लैडर के साथ ही गिर जाते हैं। ए थंब, थंब मीन्स अ वेरी लाउड साउंड, बहुत जोर से आवाज होती है। द ब्रांच स्विचेस बैक, स्विचेस मीन्स मूव, और जो ब्रांच है वो वापस चली गई। वापस चली गई मतलब कि वो क्या कर रहा था, वो एप्पल्स को तोड़ रहा था। जब लैडर गिरती है तो ब्रांच पहले नीचे आई, उसके हाथ से छूट के वापस चली गई, तो उसको बोला है कि ब्रांच है वो स्विचेस बैक, वापस चली गई। क्रीक्स देन साइलेंस, और उसे गिरने के बाद बिल्कुल ही साइलेंट हो गया सब कुछ। डैडी ओपन्स द गार्डन, तभी डैडी की एंट्री होती है। गेट पैंथिंग, अभी वो पैंथिंग मीन्स वो जोर से भाग रहा था। डैडी यू सी आई कम बैक, डैडी क्या करता है कि देखो मैं वापिस आ गया, मैं वापिस आ गया। यू सेड आई वुडंट, तुमने क्या कहा था मैं वापिस नहीं आऊंगा, बट उसके बाद मैं वापिस आ गया। एंड दे सेड, यहाँ पे दे का मतलब कौन है, फैमिली मेंबर्स, उन्होंने भी क्या कहा था कि तुम नहीं जाओगे, उसके बाद भी मैं तुम्हारे पास वापिस आ गया। बट आई केम बैक, आई वॉन्टेड, वापिस क्यों आया, बिकॉज ही वॉन्टेड। ही स्टॉप्स डेड साइलेंस। मिस्टर लैम यू हैव, अब डैडी बोलते हैं कि मिस्टर लैम ही रन्स थ्रू द ग्रास, अब वो दौड़ के इसके पास जाता है। स्टॉप्स नील्स, नील्स मीन्स सिट ऑन, नील मीन्स घुटनों के बल बैठ जाना। मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, यू फेल, तुम गिर गए हो, आई एम हेयर। मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साइलेंस, लेकिन मिस्टर लैम की ओर से कोई भी आवाज नहीं आती। आई केम बैक, वापिस आ गया। लैम्बे लैम देखो वापिस आ गया। आई डिड इट, मैंने ये कर दिखाया। कम बैक, क्या कर दिखाया, मैं वापिस आ गया क्योंकि मैं वापिस आना चाहता था। डैडी बिगिंस टू वीप, और लास्ट में ही स्टार्ट्स क्राइंग, वो रोना शुरू कर देता है। क्यों रोना शुरू करता है वो, क्योंकि मिस्टर लैम की डेथ हो गई है। अब मिस्टर लैम है वो डैडी के लिए बिल्कुल ही अननोन था, उसके बाद भी वो उसकी डेथ पे रोता है। क्यों रोता है वो, क्योंकि वो उसकी लाइफ का एक टर्निंग पर्सन है। उसकी लाइफ में आज तक ऐसा कोई भी पर्सन नहीं था जिसने उसको मोटिवेट किया हो। मिस्टर लैम ने फर्स्ट टाइम उसको मोटिवेट किया था, इसीलिए उसकी डेथ पे वो मोर्निंग एक्सप्रेस करता है। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग मिस्टर लैम की डेथ के बाद डैडी है वो अपनी लाइफ में चेंजमेंट लेके आएगा या फिर सेम पहले जैसा ही रहेगा, चेंजमेंट लेके आएगा ना। अब कौन से पॉइंट ये प्रूव करते हैं कि मिस्टर लैम के बाद डैडी की लाइफ में चेंजमेंट आएगा, कहाँ पे शो हुआ ये, एक तो वापिस आया है, ठीक है, वापिस क्यों आया है, असर हुआ तभी तो वापिस आया है। सेकंड, जो मदर से बात करता है उस टाइम पे उसने बहुत सी वही बातें बोली, रिपीट की थी जो मिस्टर लैम ने उसको समझाते टाइम बोली थी। तो इसका मतलब क्या है कि वो वापिस अपनी लाइफ में नहीं जाएगा, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट है कि जो फिजिकल इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं, फिजिकल इम्पेयर्ड मतलब डिसेबल्ड, हैंडीकैप, जो फिजिकल इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं उनके लिए तुम्हारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इस चैप्टर में क्या बताया, एक तो ये बताया है कि जो फिजिकल इम्पेयर्ड होते हैं उनकी फीलिंग्स कैसी होती है, उनकी फीलिंग्स कैसी होती है। एक तो सोसाइटी से अपने आप को बिल्कुल ही अलग समझते हैं ना, वो लोगों को फेस करने से भी डरते हैं। वो क्या सोचते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में सोच रहा है, वो मुझसे पूछेगा कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब पूछेगा, लास्ट में सॉरी फील करेगा, सिंपैथी शो करेगा, प्रिटेंड करेगा। तो ये तो किसकी फीलिंग्स है, जो फिजिकल इम्पेयर्ड मींस डिसेबल्ड पर्सन है उनकी फीलिंग्स है। अब जो उनसे मिलते हैं सोसाइटी वाले, उनकी क्या फीलिंग्स होनी चाहिए। जो फिजिकल इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं उनके साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे उनको टैकल करना चाहिए, सिंपैथी शो करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए फिर,
अब इससे मतलब क्या करना चाहिए? उनको मोटिवेट करना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेशन इज मस्ट। नॉर्मली बिहेव करना चाहिए सत्संग नॉर्मली बिहेव करना चाहिए और बार बार जो उसका फिजिकल इम्पेयर है, मीन्स जो उसको प्रॉब्लम है, उसको भूलना नहीं चाहिए। इससे सामने वाले को भी कंफर्टेबल फील नहीं करता। वेरी गुड से। हाँ भाई, और कौन बताएगा? हर्ष बता। और क्या करना चाहिए कि मान लो हम किसी पर्सन से मिलते हैं और सामने वाला डिसेबल है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी क्या रिएक्शन होनी चाहिए उसके लिए? डिसेबिलिटी जो भी है उसके बारे में कल पूछ रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिट। डिस्कस करने से क्या होता है? वो अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि जो पूछने वाला है वो तो एक बार पूछता है, लेकिन बताने वाला है वो कितनी बार रिपीट करता है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? कोई बीमार होता है, हमारे घर में कोई बीमार हो गया या किसी पर्सन का ऑपरेशन हुआ है, तो रिश्तेदार हैं, पड़ोस वाले हैं, उनको सबको पता होता है कि किस बात का ऑपरेशन करवाया है और क्या हो रखा है। उसके बाद भी उसके मुंह से सुनेंगे क्या हुआ था। ऐसा होता है ना कि क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे सामने वाला बिल्कुल ही कंफर्टेबल फील नहीं करता। नेक्स्ट मैसेज है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। जैसे कि डैडी के पेरेंट्स है, वो डिस्कस करते थे। क्या डिस्कस करते? लिप्सी आ रही है, फोन से क्या आ रही है? जिसको बोल रहे खड़ा हो जाए और फिर बोले। डैडी के पेरेंट्स वो क्या डिस्कस करते थे? वो डिस्कस करते थे कि हम इस वर्ल्ड में नहीं होंगे, हमारी डेथ हो जाएगी, तो उसके बाद डैडी का क्या होगा, कौन उसकी केयर करेगा। तो पेरेंट्स को ये करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको ये समझाना चाहिए कि उसका वाई क्या है। उसका ब्रेन है, लेग्स है, आर्म्स है, आईज है, नोज है, ईयर्स है, उसके सारे पार्ट्स तो प्रॉपर है। यदि वो चाहे तो नॉर्मल बच्चे उनसे कहीं बेटर वो कर सकता है ना। तो कल इस चैप्टर को रीड करना है, रीड करके ना बहुत अच्छे से कल आते पहले इसको सुनूंगी, उसके बाद फिर आगे काम होगा।